हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका मासारदा कोचिंग में। तो देखिए काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है, बच्चों से। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम यहाँ आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप कोऑपरेट करेंगे तो ये चैनल और आगे जाएगा। क्योंकि देखिए कई बार आपके जो पीछे ना आने के पीछे कारण था कि कई बार बच्चे मतलब कहते थे कि सर इंग्लिश में पढ़ाइए या हिंदी में पढ़ाइए। मैंने जब भी कहा था कि दो दो लैंग्वेज में पढ़ाना यूट्यूब पर, क्योंकि हम लोगों को टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस कारण से स्टूडेंट्स हम दो दो लैंग्वेज में नहीं पढ़ा सकते, केवल हिंदी में हम लोग यहाँ पढ़ाएंगे। यदि आपको पर्सनली इंग्लिश या किसी चीज़ में पढ़ना है तो आप हमें, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है उस पर आप हमें कमेंट कीजिए। उसके लिए आपको पे करना होगा, जो आप बिना यूट्यूब के थ्रू आप मतलब कि इंग्लिश वगैरह में आप पढ़ना चाह रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ पे भी आपको इंग्लिश जो हिंदी में बताऊंगा उसको मैं आपको एक बार इंग्लिश में भी बताऊंगा, ठीक है ना। मतलब आपको उस तरीके का, लेकिन क्वेश्चंस आपको डबल डबल इंग्लिश में भी हिंदी में भी ये बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। और कई बार उसमें क्या है ना, मतलब बच्चे का सर इंग्लिश में पढ़ाइए, मज़ा नहीं आ रहा, या ये सब बहुत सारे गलत कमेंट मत कीजिए और बाकी हमारा साथ दीजिए। चलते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक जो लेकर आए हैं वो हमें आपका है गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। तो देखिए हालांकि मैं इस टॉपिक पर आपको एक बार पहले भी सवाल मैं करा चुका हूं, लेकिन क्योंकि अब हम एक फ्रेश शुरुआत कर रहे हैं, हम एक नई सिरे से हम इस जो आपके एंट्रेंस एग्जाम है 9th क्लास का जवाहर नवोदय विद्यालय का, उसको हम लेकर चल रहे हैं। क्योंकि आपके जो दोनों ही जो एंट्रेंस एग्जाम जो आपके 2020 में, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2020 के आपके एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके फॉर्म आ चुके हैं, 9th के भी और आपके 6th क्लास के भी। तो आप लोग भर सकते हैं, क्योंकि जल्द से जल्द भरिए, क्योंकि बाद में फिर जो साइट है वो हैंग होने लगती है, हैक होने लगती है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए देखिए हमारा एक क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं, या फिर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जिसने इंट्रोडक्टरी वीडियो हमारा गुणनखंड या एवं गुणज का नहीं देखा हो, तो इंट्रोडक्टरी वीडियो में भाई मैं आपको बता दूं कि भाई हमारे पास जैसे हमको हमको गुणनखंड करने हैं, हमको गुणनखंड करने हैं 8 के। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको कैसे करते हैं भी गुणनखंड। तो सबसे पहले हम लोग इसको भाई एक के बाद जो संख्याएं होती हैं उससे हमें काटने की कोशिश करते हैं। तो एक के बाद हमारा सीधा 2 आ रहा है, तो 2 से ये क्या कट रहा है, हाँ यस कट रहा है, ठीक है ना। इसके लिए आप हमारी जो मैंने एक वीडियो दी है ना उसमें आपको कि कौन सी संख्या किससे कट जाती है उसको हम देख के ही पता लगा लेते हैं, तो वो उस आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आइए, तो देखिए हमारे पास है 2 से हमें इसको काटना है 8 को। तो देखिए 2 से 8 हमारा कितनी बार कटता है, 4 बार, ठीक है, वेरी गुड। फिर 2 से हमें 4 को काटना है, 2 से 4 हमारा कितनी बार कट रहा है, 2 बार, बहुत अच्छे। 2 से हमारा 1 बार कट रहा है। तो देखिए ये जो हमारे, ये देखो ये जो हमारा 2 है, ये हमारा ये वाला 2 है, ये हमारा जो 2 है, ये सब हमारे इसके गुणनखंड कहलाए जाते हैं। और गुणनखंड को हम इस तरीके से भी लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। जहां तक है आपको समझ में आया होगा कि ये गुणनखंड कैसे करते हैं। चलिए मैं आपको एक थोड़ा बड़ा एक गुणनखंड आपको करा देता हूं, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि गुणनखंड और डीपली होता क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता हो, ठीक है। तो ओके, बहुत अच्छे है। तो देखिए हम अगले उस पर चलते हैं। देखिए मुझे 144 यदि मैं लेता हूं, मुझको 144 का गुणनखंड करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि देखिए सबसे पहले 2 से कट रहा है, तो 2 से कटने के लिए देखिए गुणनखंड को हम लोग जो है ना, हम लोग गुणनखंड को, ये जो गुणनखंड है इसको हम जो है ना फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है ना, फैक्टर, फैक्टर हम लोग इसको कहते हैं, तो इसको आपको ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद है हमारा, ठीक है, सवाल पे चलते हैं। 2 से आप 7 बार, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 आप कर सकते हैं। 2 से 2 3 मतलब 2 3 जा, और फिर 1 बच गया है, और 1 और 2 मिलके 12 हो गया, 2 6 जा 12, ठीक है, बहुत अच्छे। 2 से आप देख लीजिए इसको, 36 हमारा कितनी बार जा रहा है, 18 बार, ठीक है। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब 18 को आप कर लीजिए, 2 से कितनी बार कट रहा है, 9 बार। फिर आपका देखिए 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि आपका जो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, तो इसलिए अब ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। मैं अब आपको इसके क्वेश्चंस आपको एक आध कराने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये गुणज क्या होते हैं, ठीक है। गुणज के बारे में भी आपको मैं बता दूं। तो देखिए जैसे मुझसे पूछ लिया जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है, भाई क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भाई 6 के या फिर 10 के प्रथम 5 गुणज बताइए।
तो स्टूडेंट्स यदि ये हमारा सवाल आ जाए तो आप कैसे बताएंगे भाई? तो गुणज मैं आज आपको बता दूंगा। आज के बाद आपको ध्यान रहेगा कि गुणज होते क्या हैं। तो देखिए गुणज होते हैं जो उसके पहाड़े में होते हैं। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50। ये इसके गुणज हो गए। मतलब उसका पहाड़ा उतनी बार पढ़ देना है हम लोगों को, वो हमारे उसके गुणज हो जाते हैं। तो यही हमारा गुणज होते हैं। गुणनखंड आपको पता लग गया। इन्हें हम इंग्लिश में जो कहते हैं हम मल्टीपल्स कहते हैं। जो गुणज होते हैं ना, इनको हम मल्टीपल्स कहते हैं। तो मल्टीपल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो आपको मैं मल्टीपल्स के बारे में बताऊंगा। देखिए जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको प्लीज पढ़ते रहिए, कॉपरेट कीजिए, क्योंकि आप मुझे मतलब कि 9th का अलग पढ़ाइए सर, 6th का अलग पढ़ाइए सर, हिंदी में अलग पढ़ाइए सर, इंग्लिश में अलग पढ़ाइए सर। इस चीज़ से मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और प्लीज़ मेरे को क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता है, ठीक, आप इसी से तैयारी कीजिए जैसा आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। देखिए अब आपको मैं सवाल की तरफ लेके चलता हूँ जो इसके सवाल है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि भाई 6 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, जो 6 के सभी गुणनखंड वो होते हैं, वो मैं आपको बता दूं कि 6 किस किस के टेबल में आता है। तो देखिए 6 आपका सबसे पहले 1 के टेबल में आता है। भाई याद है आपको, 1 के टेबल में आता है, बचपन में पढ़ा होगा, अब भी पढ़ोगे। 25 तक आपको टेबल आने चाहिए यदि आप कंपटीशन एग्जाम को किसी को भी क्रैक करने जा रहे हो जो आपका 6 या 9 टेबल पर होता है। 25 तक तो आपको टेबल आने ही चाहिए। उसके बाद 6 1 के टेबल में आ रहा है, उसके बाद 6 आपका 2 के भी टेबल में आ रहा है, फिर आपका ये 3 के टेबल में भी आ रहा है, और आपका फिर ये 6 के टेबल में आ रहा है। तो ये सभी इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए, जो आपको इसके हमें पूछता है कि 6 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो वो हमारे हो गए भाई, आपका 1 हो गया, आपका 2 हो गया, आपका 3 हो गया, और आपका ये वाला 6 हो गया। तो ये सब मिलकर आपके क्या हो गए? इसके गुणनखंड हो गए 6 के। तो देखिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि यदि आपने देखा होगा कि भाई गुणज हम कैसे निकालते हैं। तो गुणज निकालने के लिए आपको पता है कि भाई गुणज हमारे होते क्या हैं, मल्टीपल्स हमारे होते क्या हैं। तो इसके आप आंसर में सीधा आप आंसर दे सकते हैं कि हाँ जी बिल्कुल हमें पता है। तो देखिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था, जब हमसे पूछ रहा है 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए, तो सीधी सी बात है 6 का हमको पहाड़ा लिख देना है 5 के लिए। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, और 6 पंजे 30, और 6 छंग 36। लेकिन हमें 6 छंग 36 तक नहीं जाना है, क्योंकि हमारा केवल कहाँ तक पूछा गया है? 30 तक के लिए पूछा गया है, मतलब 5 तक के लिए पूछा गया है कि 6 के 5 गुणज लिखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके चलते हैं आगे। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन हो रहा है कि भाई 12 और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमको कॉमन फैक्टर पूछता है, और यदि आपको पता है तो आप बता देंगे, नहीं तो आप नहीं बता पाएंगे। तो देखिए इसके बाद मैं आपको कुछ सैंपल्स क्वेश्चंस भी दूंगा, जो जिनको आप करना है, जिनको आप हमसे मतलब कि पर्सनली व्हाट्सअप आप हमसे ग्रुप ज्वाइन करके आप हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि वो मैं एक ग्रुप में ही वो देता हूँ। ठीक है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इसकी लिंक में जाकर, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक आपको दिखेगी। तो स्टूडेंट देखिए हमसे कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी बात आपको ध्यान रहनी चाहिए कि आपको 12 के फैक्टर पता होने चाहिए, गुणनखंड आपको पता होने चाहिए। तो 12 एक तो 1 के टेबल में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है, 4 के में आता है, 6 के में भी आता है, और 12 के में आता है। और 16 के देखिए आप किस किस के टेबल में आता है भी? 1 के में भी आता है, 2 के में भी आता है, 3 के में नहीं आता, 4 के में आता है, और कौन से में आता है? 4 के बाद आपका 8 के में आता है, और फिर आपका डायरेक्ट 16 के में आता है। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड बताने हैं। क्या पूछ रहा है हमसे? उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं। तो हमने निकाल लिया कि 12 के हमारे कौन कौन से गुणनखंड हैं, सबको हमें पता लग गई। यहाँ 16 की भी हमको सबको पता लग गई। लेकिन अब हमको पता करना है कि दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि वो दोनों में कौन कौन से आए हैं। एक ये आया है, एक ये 2 का आया है, और ये 4 दोनों में आया है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो हमारे आगे वही कौन कौन से आ गए? एक तो 1 आ गया, एक हमारा 2 आ गया, और एक 4 आ गया। ये हमारे इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, मतलब कॉमन फैक्टर होते हैं, जो हमारे इसके मतलब कि जो 12 और 16 के पाए गए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला सवाल हमारा है कि 7 की पावर 5, 9 की पावर 7, और ये जो आपके 11 की पावर 9 है, इनके हमारे जो तीनों हैं इनके कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो देखिए मैं अभाज्य गुणनखंड आपको बता दूं तो उसका मतलब होता है कि वो गुणनखंड
ऐसे गुणनखंड हमको करने हैं जिसमें केवल सारी की सारी अभाज्य संख्याएं आती हों। तो देखिए ऐसा गुणनखंड मैं आपको बता दूं तो सीधी सी बात है, जो हमारे पास ये 7 की पावर 5 है, तो 7 की पावर 5 में सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड ही हैं। क्यों? क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हमारी वो संख्या होती है जो हमने अपने दूसरे या तीसरे दिन के लेक्चर में बताया था कि जो किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं। उसके बाद देखिए 9 की पावर 7 को आप 3 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 7 आप लिख सकते हैं, क्योंकि 9 को हम 3 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं। तो अब गुणा आपके पास आ जाएगा 11 की पावर 9 में। 11 के 11 आपके अभाज्य गुणनखंड है। अब आप इन सबको जोड़ लीजिए, वही आपका आंसर होगा। 5 + 7 और +7 आपको ऊपर की पावर जोड़नी है सभी की, ठीक है ना। 7 7 14 और 5 19, 19 और 9 आपके कितने हो गए भाई? आपके 19 और 9 आपके 28। तो इसका जो 28 है आपके, वो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो देखिए 240 के हमसे अभाज्य गुणनखंड को पूछ रहा है, तो आप एक काम कीजिए, 240 के आप गुणनखंड कर लीजिए। तो आपको सबसे पहले 2 से ये कट रहा है 120 बार, फिर आपका ये 2 से कट रहा है 60 बार, फिर आपका ये 2 से कट रहा है 30 बार, फिर आपका ये 2 से 15 बार, और फिर 3 से 5 बार, और 5 से 1 बार। ठीक है भाई, तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो देखिए आपके इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड आए हैं, आप इनको गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 और 6। तो आपके टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड हुए? 6। तो आपका आंसर इसका 6 भी बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सवालों के साथ। यदि आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, आप लिंक जो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है उससे आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, जिससे हमें भी पढ़ाने में मजा आए और आपको भी पढ़ने में मजा आए। तो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे तुरंत बाद जो इसका टॉपिक नेक्स्ट होगा। ठीक है, ओके, गुड बाय, थैंक यू।